उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर जातीय समीकरणों का बड़ा खेल शुरू हो गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले से झटका खाने के बाद अब भाजपा भी नई रणनीति के साथ मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी अब ओबीसी की 30 से ज्यादा जातियों को साधने की कोशिश में जुटी है। गांव-गांव तक पहुंचने के लिए सामाजिक टोलियां बनाई जा रही हैं और हर जाति के बीच राजनीतिक संदेश पहुंचाने की तैयारी है। आपको बता दें कि इस साल 2014 से लेकर 2022 तक हुए चुनाव में ओबीसी वोट बैंक बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत रही है। इन्हीं सामाजिक समीकरणों के सहारे पार्टी ने 2017 विधानसभा और 2019 लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण ने बीजेपी के गणित को चुनौती दे दी। 2024 के चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में 62 सीटों से घटकर 33 सीटों पर सिमट गई। यही वजह है कि अब पार्टी ने ओबीसी समाज की 75 में से 30 से ज्यादा प्रभावशाली जातियों पर खास फोकस शुरू किया है। इनमें मौर्य, कुर्मी, कुशवाहा, कश्यप, निषाद, राजभर, सैनी, पाल और प्रजापति जैसी बड़ी जातियां शामिल हैं। बीजेपी इन जातियों के बीच अपने सामाजिक आधार को मजबूत करने के लिए लगातार कार्यक्रम कर रही है। इसी कड़ी में गाजियाबाद में कश्यप निषाद राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई बीजेपी ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री नरेंद्र कश्यप ने की है। इसके साथ ही 5 अप्रैल को कश्यप जयंती के जरिए भी बड़ा राजनीतिक संदेश देने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी ने ओबीसी वोटों को फिर से साधने के लिए केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को अहम जिम्मेदारी दी है। प्रदेश सरकार में पहले से ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी समाज का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। इसके अलावा जिला, क्षेत्र और प्रदेश स्तर पर भी पिछड़े समाज के नेताओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने की कोशिश हो रही है। हाल ही में लखनऊ में केंद्रीय मंत्री BL वर्मा, प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह और कई बड़े लोध नेताओं ने एक मंच पर आने से बीजेपी की अंदरूनी सियासत भी गर्मा गई। वहीं प्रजापति, कश्यप और निषाद समाज के लोग भी अलग अलग मंचों से राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग उठा रहे हैं। यानी साफ है कि जैसे जैसे जातियों में राजनीतिक चेतना बढ़ रही है, वैसे वैसे सत्ता में हिस्सेदारी की मांग भी तेज होती जा रही है। बीजेपी का दावा है कि पिछड़े समाज की आबादी 50% से ज्यादा है और चुनावी नतीजों पर असर डालने वाली 30 से ज्यादा जातियों पर पार्टी खास रणनीति बना रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब बीजेपी यह जाति समीकरणों का नया पिरामिड समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले को तोड़ पाएगा या फिर यूपी की सियासत में पिछड़ा वोट बैंक एक बार फिर नया इतिहास लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क।